एक बनिए के गोदाम पर दो घोड़े काम करते थे, लेकिन वो बहुत आलसी थे, इसलिए बनिया अक्सर उन्हें डांटता था। एक दिन वो दोनों घोड़े आपस में बात कर रहे थे। पहला घोड़ा बोला, भैया, हम सारी जिंदगी यहां काम करते हुए मर जाएंगे क्या? दूसरा घोड़ा बोला, नहीं भाई, मैंने गांव में घूमते हुए देखा है। यहां पास में एक बहुत सुंदर जंगल है। रात में हम यहां से भाग चलेंगे। योजना के अनुसार दोनों घोड़े रात में गोदाम से भाग गए। पहला घोड़ा बोला, ये जंगल तो बहुत सुंदर है भैया, और देखो कितनी हरी भरी घास है। दूसरा घोड़ा बोला, हां भाई, और यहां तो हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब तो बस ऐश ही ऐश है। दोनों घोड़े वहां हरी भरी घास चरने लगे। वो दोनों घास चरने में इतने मगन हो गए कि ये बात भूल ही गए कि वो जंगल में हैं। एक जंगली भैंसा तभी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। पहला घोड़ा बोला, भैया, ये तो खतरनाक लगता है। दूसरा घोड़ा बोला, हाँ, लगता तो है। लगता है ये इसी का इलाका है। हमें यहां से भागना होगा। और इसके बाद दोनों घोड़े दुम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते पहला घोड़ा बोला, भैया, इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर होंगे। हमें सुरक्षा के लिए एक घर ढूंढना होगा। दोनों घोड़े अपने लिए घर ढूंढने लगे, लेकिन घर की जगह उन्हें कई सारे जानवर मिल गए। पहले उन जानवरों ने घोड़ों को जंगल से चले जाने के लिए कहा, लेकिन दूसरा घोड़ा बोला, आप लोग अच्छे जानवर लगते हैं। क्या आप लोग हमें यहां रहने देंगे? हम आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। आखिरकार जानवर उन घोड़ों को जंगल में रखने के लिए तैयार हो गए। और जैसे जैसे दिन बीत गए, जंगल की हरी भरी घास चर चर कर दोनों के दोनों घोड़े मोटे हो गए। पहला घोड़ा बोला, भैया, असली जीवन का आनंद तो यही है। बनिया तो हमसे काम करा करा कर हमारा कचुम्बर ही निकाल देता। दूसरा घोड़ा बोला, हां यार, यहां ना काम का झंझट है और ना ही बनिए की डांट। अब घोड़े पहले से बहुत मोटे हो गए थे और साथ ही आलसी भी हो चुके थे। बंदर बोला, अरे घोड़े भाई, जरा इन फलों को इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगे क्या? पहला घोड़ा बोला, अरे नहीं यार, यह हमारे सोने का समय है। तुम एक काम करो, तुम किसी और को बुला लो। जंगल के सभी जानवरों को लगने लगा था कि घोड़ों को जंगल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो दोनों घोड़े तो बस खाते थे और सोते थे। एक दिन दोनों घोड़े मजे से जामुन के पेड़ के नीचे बैठकर जामुन खा रहे थे और मुंह से उसकी गुठलियों को हवा में उड़ा रहे थे। पहला घोड़ा बोला, मेरी गुठली ऊपर गई। दूसरा घोड़ा बोला, नहीं नहीं, मेरी गुठली ऊपर गई। लेकिन उन्हें यह बात नहीं पता थी कि उनकी गुठलियां मधुमक्खी के छत्ते में भी लग रही थी। कुछ देर मधुमक्खियां सहन करती रहीं, लेकिन उसके बाद पहला घोड़ा बोला, अरे हाय, मर गए, काट लिया, बचाओ बचाओ। मधुमक्खियों से खुद को बचाने के लिए दोनों घोड़े पत्थरों की छोटी सी गुफा में जाकर घुस गए। दूसरा घोड़ा चिल्लाया, बचाओ, यहां तो लाल चींटियां हैं, बचाओ। दोनों घोड़ों को चींटियों ने काट काट कर सुझा दिया था। इससे छुटकारा पाने के लिए दोनों दौड़ते दौड़ते सीधे जाके नदी में कूद गए। लेकिन ये क्या, आसमान से टपके और खजूर में अटके। उस नदी में एक शेर पानी पी रहा था। तुम दोनों तो बहुत अच्छे शिकार हो। घोड़ों ने शेर को सामने देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों घोड़े इतनी फुर्ती से भागे कि भागते भागते कब जंगल खत्म हो गया और कब बनिया का गोदाम आ गया, ये पता ही नहीं चला। पहला घोड़ा बोला, भैया, अब मैं जीवन में कहीं नहीं जाऊंगा और मन लगाकर सब काम करूंगा। दूसरा घोड़ा बोला, सही कहा तूने, चल चल के बनिए का दरवाजा खटखटाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस कभी किसी के काम ना आए
और लौट के बुद्धू घर को आए। और आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो ना, तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी कहानियां मिलती रहें और आप यूं ही देखते रहें। 3 पहाड़ियों से घिरे जंगल में बहुत सारे जानवर थे। कुछ तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन इन बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों की भी दुनिया बड़ी मजेदार थी। जंगल का राजा शेर अब बूढ़ा हो चुका था और अब उसे छोटे मोटे जानवर भी चढ़ाकर भाग जाया करते थे। इसलिए जानवरों ने कोई दूसरा राजा चुनने का प्लान बनाया। एक चीता था जो 1 नंबर का भुलक्कड़ था, और एक हाथी था, वो थोड़ा पागल था। चीता बोला, शेर के अलावा इस जंगल में सबसे तेज शिकारी मैं हूं, इसलिए राजा तो मैं ही बनूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा ताकत मुझ में है, तो राजा मैं बनूंगा। तो क्या हुआ, हर बार वन महोत्सव में मैं राजा बनता हूं, और हर बार घटिया एक्टिंग की वजह से सारा जंगल टमाटर और अंडे फेंक कर मारता है। जंगल के सभी जानवर इन दोनों की बातों से पक चुके थे और जंगल की समस्याएं भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पास ही के खंडर में रहने वाले गुंडे सियार आए दिन जंगल में आकर छोटे जानवरों को परेशान करने लगे थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक प्लान बनाया और हाथी और चीता से कह दिया कि उन दोनों में से जो भी सियारों से मुक्ति दिलाएगा वही राजा बनेगा। ये तो मेरे बाएं पंजे का खेल है, चुटकियों में सबक सिखा दूंगा सियारियों को। मैं अभी जाता हूं और सारे सियारियों को अपनी सूंड में फंसाकर मार देता हूं। चीता और हाथी गुंडे सियारों को सबक सिखाने के लिए निकल पड़े, लेकिन जैसे ही नदी पार की वैसे ही उनका सामना सियारियों की फौज से हुआ। चीता और हाथी अपना पूरा जोर लगाकर लड़ रहे थे, लेकिन सियार संख्या में बहुत ज्यादा थे, इसलिए भारी पड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच, हाथी चाचा, मुझे गोद में ले लो, मुझे मेला देखना है। हे भगवान, एक तो ये सियार घेर कर मार रहे हैं, ऊपर से ये भुलक्कड़। मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूं और ना ही कोई मेला लगा है। ओह, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरी रिपोर्ट नहीं लिखेंगे थानेदार साहब? दिमाग का दही मत कर चीते, वरना ये सियार तेरी रिपोर्ट लिखेंगे। चीते को भूलने की बीमारी और उसकी बकवास से हाथी का दिमाग घूम रहा था। वो चारों ओर सियारों से घिरा था और चीता बकवास कर रहा था। अच्छा ठीक है भाई साहब, अब मैं चलता हूं, दिवाली पर आऊंगा। अरे कहां चलता हूं, ये सियार मेरी दिवाली मना देंगे अभी। एक तरफ सियारों के हमले और दूसरी तरफ चीते की भुलक्कड़ बकवास से हाथी का दिमाग अपना आपा खो गया और हाथी का पागलपन बाहर निकल आया। हाँ, मैं पागल हूं। फिर तो हाथी ने अकेले ही सियारों को उठा उठा कर फेंका। किसी का सर फूटा तो किसी की टांग टूटी। एक पागल हाथी कितना खतरनाक होता है, ये बात सियारों को समझ में आ गई थी और वो वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। सियार तो भाग गए, लेकिन हाथी तो पागल हो चुका था, इसलिए अब वो चीते के पीछे पड़ गया। होली है। उस दिन हाथी ने चीते को उठा उठाकर इतना पटका कि भाई चीता अपने जीवन भर नहीं भूला। और सारे जानवरों ने हाथी के सिर पर ठंडा पानी डालकर उसका पागलपन शांत किया। सियार फिर कभी उस जंगल में नहीं दिखे। उसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर चीता और हाथी दोनों को राजा बना दिया, एक भुलक्कड़ और दूसरा पागल। एक बहुत घना जंगल था। यह कहानी उसी जंगल में रहने वाले हप्पू हाथी और चीनू चूहे की है, जो अब बहुत गहरे दोस्त हैं।
कभी चीनू चूहा हप्पू हाथी की सूंड पर बैठकर खेलता है, तो कभी हप्पू हाथी अपने खाने से चीनू चूहे की पसंद की चीजें उसे खाने को दे देता है। कभी हप्पू हाथी की पीठ पर चढ़कर चीनू चूहा दूर दूर देखकर खुश होता है, तो कभी चीनू चूहे की बातें सुनकर हप्पू हाथी हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच हमेशा से ऐसी दोस्ती नहीं थी, बल्कि पहले तो हप्पू हाथी चीनू चूहे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ दोनों के बीच कि भाई दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। ये बात देखे कुछ दिनों पुरानी है। अपनी रोज की आदत की तरह आज भी हप्पू चीनू को परेशान कर रहा था। आज तो मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सारा खाना खाऊंगा। तू इतना छोटा सा है और कितना खाएगा? मैं जितना खाना एक बार में खाता हूं ना, उतना तो तू एक महीने में भी नहीं खा पाएगा। ऐसा कहकर हप्पू चीनू का मजाक बनाने लगा। चीनू चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद हाथी को फिर से मस्ती सूझी। उसने देखा कि चीनू चूहा दूर पेड़ के पास बैठा है। वो चीनू चूहे के पास गया और बोला, और चीनू, कैसा है तू? चीनू बोला, मैं जानता हूं तुम हमेशा की तरह यहाँ पर मेरा मजाक बनाने के लिए आए हो। हप्पू बोला, अरे नहीं नहीं, चल आज मैं तुझे सैर करवाता हूं। क्या? सच में? तुम मुझे सच में सैर करवाओगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सच में। देख, ऐसे। ऐसा कहकर हप्पू चीनू को अपनी सूंड में पकड़ लेता है और जोर जोर से घुमाने लगता है। चीनू बोला, अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे तुम ये क्या कर रहे हो हप्पू भैया? तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? चीनू को इस तरह से चिल्लाता हुआ देख वहां खड़ा भालू, चीता और बंदर भी उस पर हंसने लगते हैं। हप्पू बोला, अरे मैं तुझे परेशान ना करूं तो क्या करूं? इतना भी छोटा कोई जानवर होता है क्या? जानवर तो मेरी तरह बड़ा और ताकतवर होता है, तू तो पिद्दी सा है। चीनू चूहे को ये सब बातें सुनकर बड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था बेचारा। इसलिए वो रोते रोते वहां से वापस आ जाता है। अगले दिन हमारे मत वाले हप्पू हाथी घूमते हुए जंगल में इधर से उधर टहल रहे होते हैं और घूमते घूमते वो पहुंचते हैं जंगल की पहाड़ी वाली गुफा के पास। हप्पू हाथी बोला, अरे बहुत दिनों से इस गुफा में नहीं गया मैं, चलो आज मैं गुफा घूमकर आता हूं। हप्पू हाथी गुफा में घुसता है और अंदर जाकर नाचने लगता है। लेकिन ये क्या, गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। हप्पू हाथी ये देखकर बोला, अरे बाप रे, आज तो मेरी शामत आई है। मैं ये बात कैसे भूल गया कि रात होते ही इस गुफा का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और फिर ये सुबह सूरज निकलने पर ही खुलता है। अब क्या करूं मैं तो यहां बुरा फंस गया। कितनी देर से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। मेरा तो गला प्यास के मारे सूखा जा रहा है। अरे कोई है यहां? ऐसा कहकर हप्पू हाथी चिल्लाने लगता है। चीनू चूहा वहीं पास में खेल रहा होता है। वो ये आवाज सुनता है और बोलता है, ये आवाज तो हप्पू की लगती है। लगता है हप्पू गुफा में बंद हो गया है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। चीनू गुफा की दीवार पर चढ़ता है और गुफा की दीवार के ऊपर बने एक होल में झांककर हप्पू को आवाज लगाता है। अरे हप्पू, तुम यहाँ कैसे बंद हो गए? तुम सुबह से पहले तो बाहर आ ही नहीं सकते हो। पर अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए ला देता हूँ। हप्पू सोचता है, मैं इतना बड़ा शक्तिशाली हाथी इस पिद्दी से चूहे से मदद लूंगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। पर भूख और प्यास भी तो लगी है। एक काम करता हूं, इसकी मदद ले ही लेता हूं। हप्पू बोला, हाँ, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने और पीने को ला सकते हो? चीनू चूहा बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कहकर चीनू पास की नदी से हप्पू के लिए पानी और पेड़ से केले लेकर आता है और गुफा की दीवार के होल से अंदर जाकर हप्पू को खाना और पानी देता है और पूरी रात हप्पू के साथ वहीं गुफा में रहता है। अगली सुबह जब दरवाजा खुलता है तो हप्पू और चीनू बाहर आते हैं। हप्पू चीनू से कहता है, चीनू, मुझे माफ कर दो,
मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझकर तुम्हें परेशान किया और तुमने मेरी मदद की। अब मैं समझ गया हूं कि सबकी अपनी अपनी एक खासियत होती है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। आओ, मेरी सूंड पर बैठ जाओ। आज से मैं तुम्हें सच में सैर करवाऊंगा। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में। सांड और लोमड़ी। सारे जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक लोमड़ी होती है, लेकिन कभी कभी लोमड़ी की चालाकी उसी के लिए आफत बन जाती है। ऐसी ही एक लोमड़ी उड़ीसा के जंगलों में रहती थी। अब मुझे ऐसा कोई जानवर चाहिए जो बहुत ताकतवर हो और मेरे इशारों पर काम करे। लोमड़ी ऐसा कोई जानवर चाहती थी जो लोमड़ी के सारे काम करे और उसको शिकार करने में बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। एक दिन उसे ऐसा ही एक जानवर मिल गया, एक सांड जो बहुत ताकतवर तो था, लेकिन बुद्धि बिल्कुल कम थी। अरे वाह दोस्त, तुम्हारी बॉडी तो बड़ी सॉलिड है। सांड अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गया। हाँ, 5 साल की मेहनत के बाद बनाई है मैंने ऐसी बॉडी। सांड से बात करके लोमड़ी ये बात समझ गई कि इससे बड़ी आसानी से अपने इशारों पर काम कराया जा सकता है। ये ताकत बस दिखाने की है या सच में भी है? आजमा कर देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन क्या आपकी ताकत किसी पेड़ को गिरा सकती है? चुटकी बजाते ही पेड़ को उखाड़ सकता हूं मैं। सांड दौड़ते हुए गया और सामने लगे पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया। लोमड़ी ये देखकर बड़ी खुश हुई और उसने सांड को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। अब ये सांड पूरी तरह से मेरे इशारों पर काम करने लगा है। क्यों ना इससे मैं अपने लिए एक आलीशान गुफा बनवा लूं। सांड घास चरने में मस्त था। हाथी कह रहा था कि वो सामने वाले पहाड़ को भी फोड़ सकता है। क्या तुमसे ये हो पाएगा? अरे इसमें क्या है, ये तो मैं भी कर दूं। सांड ने पलक झपकते ही खूब सारे पत्थर फोड़ डाले और लोमड़ी के लिए एक शानदार गुफा तैयार हो गई। धीरे धीरे लोमड़ी ने अपने सारे काम उस सांड से करवा लिए और अब लोमड़ी के मन में जंगल की रानी बनने की इच्छा उठी। सांड भाई, तुम्हें पता है नदी के उस तरफ बहुत हरी भरी और रसीली घास है जिसे खाकर तुम और शक्तिशाली हो सकते हो। क्या? अरे वाह दोस्त, तो चलो, मुझे अभी वहां पर लेकर चलो। लेकिन एक समस्या है। समस्या? क्या समस्या है? वहां एक बहुत शक्तिशाली जानवर रहता है, वो हमें मार डालेगा। अरे ऐसे कैसे? कोई भी हो, सबसे शक्तिशाली मैं हूं। सांड को नहीं पता था कि नदी के उस पार शेर का इलाका है। वो आगे आगे चलने लगा और लोमड़ी पीछे पीछे। लोमड़ी अपने मन में बोली, ये शेर को मार देगा और मैं जंगल की रानी बनूंगी। लेकिन शेर अगर इस सांड पे भारी पड़ गया तो मैं तुरंत वहां से भाग आऊंगी। सांड और लोमड़ी चलते चलते शेर की गुफा के करीब पहुंच गए। दोस्त, वो हरी भरी और स्वादिष्ट घास कहां पर है? वो सामने गुफा है ना, उसी में घास है। वो गुफा शेर की थी। सांड गुफा में जाने लगा और लोमड़ी झाड़ों में जाकर छिपकर देखने लगी। सांड अब गुफा के अंदर जा चुका था। तभी लोमड़ी को अपने पीछे कुछ आहट सुनाई दी और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो उसके सामने शेर खड़ा था। शेर, मुझे छोड़ दो। नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। और शेर ने लोमड़ी को मारकर खा लिया और जंगल में टहलने के लिए निकल गया। यह सब हो जाने के बाद शेर की गुफा में से सांड निकला। दोस्त लोमड़ी, कहां हो तुम? कहां हो? मैंने तो पूरी गुफा देख ली, लेकिन इसमें तो कोई घास नहीं है। लगता है लोमड़ी शायद अपने घर चली गई। चलो ठीक है, मैं भी चलता हूं। फिर उस सांड को लोमड़ी कभी भी नहीं मिली।
क्योंकि लोमड़ी तो शेर का शिकार बन गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ज्यादा होशियारी कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है। आपको कहानी अच्छी लगी ना? तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आप हमारी आने वाली सभी कहानियों को देख सकें।